morning students. Today we are going to solve some extra questions of chapter 4 heat. Let's start our solving the chapter 4 heat extra questions. Question number 1. Choose the correct option. First question, to prepare weather report, the daily temperature is measured by a. वेदर रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए डेली टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन ए क्लिनिकल थर्मामीटर, ऑप्शन बी लेबोरेटरी थर्मामीटर, ऑप्शन सी मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ऑप्शन डी डिजिटल थर्मामीटर. Here we will first discuss the uses of these thermometer. Option A, clinical thermometer is used for measuring the body temperature. Option B, laboratory thermometer is used in laboratories. Option C, maximum and minimum thermometer is used to prepare a weather report. So the right option is option C, maximum minimum thermometer. Question 2. In solids, heat is transferred by the process of option A, conduction, option B, convection, option C, radiation, option D, ionization. ओके तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो सॉलिड्स है उसमें जो हीट ट्रांसफर है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है. ऑप्शन जो ए है कंडक्शन. कंडक्शन इज टेक प्लेस इन सॉलिड्स ओनली. जो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर होता है. ऑप्शन बी कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड, गैस. Option C, radiation. There is a no medium required. So the correct option is option A, conduction. Question number 3. Dark colored clothes are preferred in winter because they option A, absorb more heat. Option B, reflect more heat. Option C, automatically keep us warm. Option D, all of these. Dark colored clothes winter में क्यों पहनते हैं? I have already told you that कि dark color cloth absorb more heat and reflect less heat. ठीक है, डार्क कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब मोर हीट. दैट व्हाई वी विल प्रेफर डार्क कलर क्लॉथ्स इन विंटर. क्वेश्चन नंबर 4. लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज are caused due to convection of heat. Option B, conduction of heat. Option C, reflection of heat. Option D, radiation of heat. Land breeze और sea breeze are caused due to convection of heat. क्योंकि इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन होता है. एंड कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके कारण होता है? कन्वेक्शन ऑफ हीट के कारण. तो सो राइट ऑप्शन इज option A, convection of heat. Moving to our next question, question number 2. Fill in the blanks. First, the laboratory thermometer is graduated in degree usually from -10 degrees Celsius to 110 डिग्री सेल्सियस. तो जो ग्रेडिंग प्रेजेंट होती है -10 डिग्री सेल्सियस से -110 डिग्री सेल्सियस तक वो किसमें होती है? लेबोरेटरी थर्मामीटर में. क्लिनिकल थर्मामीटर में कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 2. सनलाइट रीचेस द अर्थ बाय द मीन्स ऑफ डैश. किस प्रोसेस के थ्रू आता है ये सनलाइट जो है? सनलाइट की जो रेज है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है? बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाइट बॉडीज डैश मोर हीट. व्हाइट बॉडीज रिफ्लेक्ट मोर हीट. व्हाइट कलर क्लॉथ्स एंड लाइट कलर क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट्स मोर हीट. क्वेश्चन नंबर 4. द एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी. अपने बॉडी का एवरेज नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन करेक्ट द स्टेटमेंट्स. इसमें आपको क्या करना है? नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको मेंशन करना है, राइट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन. A clinical thermometer can be used to measure the temperature of hot tea.
क्लिनिकल थर्मामीटर को क्या हम हॉट टी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं? नहीं करते हैं। सो these sentences are false. What was the correct statement? Clinical thermometer can be used to measure the temperature of human body. Clinical thermometer को हम body temperature measure करने के लिए use करते हैं। Second point, insulators allow heat to pass through them easily. क्या बोल रहा है? जो इंसुलेटर्स मटेरियल्स होते हैं वो अपने आप से हीट को पास होने देते हैं। स्टेटमेंट इज फॉल्स। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इंसुलेटर्स डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। जो इंसुलेटर्स होते हैं वो अपने आप से हीट को पास नहीं होने देते हैं। दैट्स व्हाई द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, लिक्विड्स कैन ट्रांसफर हीट बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन। लिक्विड्स में जो ट्रांसफर होता है हीट का वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। दीज आर द राइट? रॉन्ग। लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण होता है, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। तो व्हाट वाज द करेक्ट स्टेटमेंट? लिक्विड्स कैन ट्रांसफर हीट बाय मीन्स ऑफ कन्वेक्शन। लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। Fourth one, woolen cloths keep us warm because wool is a good conductor of heat. जो woolen cloth है वो अपन को वार्म रखते हैं क्योंकि जो woolen cloth है वो good conductors होते हैं of heat के। That statement is false. What was the correct statement? Woolen cloths keep us warm because wool is a बैड कंडक्टर ऑफ हीट। वूलन क्लॉथ अपन को इसलिए वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, क्योंकि जो वूल है वो बैड कंडक्टर है हीट का। फिफ्थ, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है। दैट वाज अ राइट स्टेटमेंट। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, during ventilation what is the direction of the convection current? ठीक है, आपके घर में वेंटिलेशन होता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन करंट का। क्योंकि आपके रूम में अगर विंड हवा आ रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपके रूम में कन्वेक्शन करंट जनरेट हुआ है। कन्वेक्शन करंट का एक डायरेक्शन है। आंसर, वार्म एयर राइजेस अप एंड लीव्स द रूम थ्रू द वेंटिलेटर्स। ठीक है, तो जो वार्म एयर होती है तो उसका वेट क्या होता है? कम होता है। तो जैसे ही वेट कम होगा तो वो क्या जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी, राइजेस अप, और आपके रूम को छोड़ के कहाँ निकल जाती है? बाहर चली जाती है, सराउंडिंग्स में चली जाती है। एंड द फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू विंडोज एंड डोर्स। और विंडोज और डोर्स आपके नीचे की तरफ होते हैं। तो जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर मीन्स कोल्ड एयर है, कोल्ड है मीन्स डेंसर है, उसका वेट ज्यादा है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ रहेगी, तो वो आपके रूम में एंटर होती है थ्रू विंडोज एंड डोर्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 2 यूजेस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट। आपको 2 यूजेस बताने हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट के। आंसर, द 2 यूजेस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट आर, 2 यूजेस क्या है? फर्स्ट, कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स एज फूड कैन बी कुक्ड इन शॉर्टर टाइम्स। ठीक है, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स मीन जो खाना बनाने के जो आप लोग बर्तन यूज करते हो, तो वो किसके बने होते हैं? कंडक्टर्स के बने होते हैं। क्यों कंडक्टर्स के बने होते हैं? कि उसमें खाना क्या हो जाएगा? शॉर्टर टाइम में जल्दी कुक्ड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, कंडक्टर्स ऑफ हीट आर यूज्ड टू कवर हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज गीजर। गीजर वगैरह में आप क्या करते हो? पानी वगैरह गर्म करते हो, बॉईल करने के लिए यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? अपन कंडक्टर यूज करते हैं। कंडक्टर यूज करेंगे तो वो हीट को इजीली पास होने देगा, तो शॉर्टर टाइम में आपका जो मटेरियल और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, वार्म अप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पॉइंट, दीज आर यूज टू मेक अ वायर ग्वेज। वायर ग्वेज को बनाने के लिए भी कंडक्टर्स का यूज किया जाता है।
Moving to our next question, question number 3. Give examples of heat transfer by radiation. अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जांपल्स देना है कि कहाँ कहाँ हीट ट्रांसफर होता है बाय यूजिंग अ radiation process. Answer. Example of heat transfer by radiation are: first, transfer of heat from sun takes place through radiation. जो हीट अपन को सन से मिलती है वो किसके थ्रू होती है? बाय रेडिएशन प्रोसेस. सेकेंड पॉइंट, अ रूम हीटर और अ फायर प्लेस ट्रांसफर हीट थ्रू रेडिएशन. जो आप रूम में विंटर्स के समय में आप लोग रूम हीटर लगाते हो, फायर लगाते हो, घर में फायर प्लेस रखते हो, ठीक है, तो वो उसके थ्रू क्या होता है, जो हीट जो ट्रांसफर होती है थ्रू द रेडिएशन ट्रांसफर होती है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर गैप्स लेफ्ट बिटवीन लेंथ्स ऑफ रेलवे ट्रैक. आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, उसके बीच में गैप होता है. क्यों होता है वो गैप? आंसर, गैप्स आर लेफ्ट बिकॉज लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक so that the rails can expand whenever the temperature rises. जब किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, इसीलिए रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या रखा जाता है? गैप रखा जाता है. इन द absence of gap, the rail would buckle on expansion, which can leads to train accident. अगर वो गैप प्रेजेंट नहीं होगा तो रेल जो है उसका जो लेंथ है हल्का सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे विल कॉज द ट्रेन एक्सीडेंट. इसलिए रेलवे ट्रैक्स के बीच में हम गैप्स रखते हैं. Moving to our next question, question number 5. In a thermometer, the level of mercury rises when its bulb comes in contact with a hot object. What is this reason for this rise in the level of mercury? ठीक है, थर्मामीटर में आपने देखा होगा कि जो मरकरी का लेवल जो होता है वो राइज होता है जब उसको आप हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले जाते हैं. तो क्या रीजन है मरकरी लेवल के राइज होने का? आंसर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस then expansion in mercury take place which leads to the rise in level of mercury in a thermometer. जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मरकरी है उसमें एक्सपेंशन होने लगता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर जाने लगते हैं, ठीक है, उसके कारण जो आपका जो मरकरी लेवल है थर्मामीटर में वो इंक्रीज होता है. क्वेश्चन नंबर 6, shopkeeper selling ice blocks usually cover them with jute sacks. Explain why. आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, शॉपकीपर्स जो आइस ब्लॉक्स देते हैं, ठीक है, बर्फ बेचते हैं, ठीक है, उसको नॉर्मली वो जूट के जो सैक्स होते हैं, जूट की जो बोरी होती है उससे कवर करके रखते हैं. क्यों कवर करते हैं? आंसर, एज वी नो दैट जूट सैक्स इज अ हीट इंसुलेटर्स. आप लोगों को पता है जो जूट के जो सैक्स होते हैं वो हीट इंसुलेटर है, हीट को पास नहीं होने देते हैं. इट हेल्प्स आइस नॉट टू बी मेल्ट इमीडिएटली. तो उसकी जो मेल्टिंग प्रोसेस है आइस की उसको क्या कर देते हैं? लॉन्गर टाइम के लिए इंक्रीज कर देते हैं. सो द शॉपकीपर यूज टू कवर आइस ब्लॉक विद जूट सैक्स. इसलिए जो शॉपकीपर है वो आइस ब्लॉक्स को कवर करने के लिए जूट सैक्स को यूज करते हैं. मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द मर्करी डज नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ. एक्सप्लेन व्हाई. जो मर्करी का जो लेवल होता है जब आप उसको माउथ से बाहर निकालने के बाद क्लिनिकल थर्मामीटर में ना ही ऊपर की तरफ जाता है, ना ही फॉल होता है, ना ही राइज होता है. तो क्यों नहीं होता है? The mercury does not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth because of the kink present in the thermometer. क्योंकि थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट होता है इसलिए मरकरी का लेवल ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर में. Question number 8. It is preferred to use 2 thin blankets rather than 1 thick blankets. Explain the reason. ठीक है, आप लोग क्या करते हो? विंटर में प्रेफर करते हो कि 2 पतले पतले कम्बल ओढ़ने को ज्यादा प्रेफर करते हो बाय यूजिंग अ 1 थिक. एक कोई मोटा कम्बल है तो उसको नहीं ओढ़ोगे, पतले पतले 2 होंगे तो आप उसको ओढ़ते हो. क्यों ओढ़ते हो? आंसर, इन केस ऑफ 2 थिन ब्लैंकेट्स, ठीक है, जब आप कोई 2 थिन ब्लैंकेट्स यूज कर रहे हो, देयर इज एन एयर गैप. उसके बीच में क्या बनता है? 2 ब्लैंकेट्स के बीच में गैप बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर गैप, क्योंकि नॉर्मली वहां पे एयर प्रेजेंट है. और जो एयर है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट.
वो अपने आप से हीट को पास नहीं होने देती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ टू थिन ब्लैंकेट्स देयर इज एन एयर गैप व्हिच डज नॉट अलाउ द हीट पास आउट फ्रॉम द बॉडी। अपनी जो बॉडी की जो हीट है उसको पास आउट नहीं होने देगी एयर, क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, and it is not as such in the case of one thick blankets। और one thick blankets में कोई भी एयर गैप नहीं बनेगा, तो एयर जो है अपनी बॉडी की जो हीट है वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज इट एडवाइज्ड नॉट टू होल्ड द थर्मामीटर बाय इट्स बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। आप जब थर्मामीटर की रीडिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसको बल्ब से क्यों नहीं होल्ड करना चाहिए। आंसर, इट इज एडवाइज नॉट टू होल्ड द थर्मामीटर बल्ब व्हाइल रीडिंग। आपको एडवाइस किया जाता है कि थर्मामीटर को बल्ब से होल्ड मत करो जब आप उसको रीडिंग ले रहे हो, बिकॉज द लेवल ऑफ मर्करी इंक्रीजेस फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग बाय अवर बॉडी टेम्परेचर। की जो एक्चुअल रीडिंग आई है उससे मर्करी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी फिंगर जहां से आप उसको होल्ड कर रहे हो बल्ब की, वो उसकी रीडिंग भी उसमें एड अप हो जाएगी, ठीक है। तो जो एक्चुअल जो बॉडी टेम्परेचर की जो रीडिंग है वो आपको नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द शाइनी रिफ्लेक्टर्स ऑफ रूम हीटर्स। तो शाइनी रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं रूम हीटर में, वो क्यों होते हैं। Answer, since the shiny surface absorb very little heat, due to which reflectors reflect all the heat, which makes the room heater more effective। Shiny reflectors क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि जो polished surface होता है वो maximum amount of heat क्या कर लेता है, reflect करता है, और कम amount of heat क्या करता है, absorb करता है। सो जो रूम हीटर जो होगा, जो रूम हीट है वो क्या हो जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी, और जो रूम हीटर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे जिसमें आपके शाइनी रिफ्लेक्टर्स लगे हों। सो ड्यू टू दिस रीजन रूम हीटर्स हैव शाइनी रिफ्लेक्टर्स। इस कारण से रूम हीटर में शाइनी रिफ्लेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। Moving to our next question, question number 5, long answer type questions। Question number 1, how desert coolers throws cool air। Answer, desert coolers are based on the simple principle that when hot air comes in contact with water, water evaporate। डेजर्ट जो कूलर्स होते हैं वो किस पर प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, जब हॉट एयर वाटर के कांटेक्ट में आती है तो जो वाटर वेपर है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इन द प्रोसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर इंक्रीजेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है हॉट एयर का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मॉइस्चर कंटेंट को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब मॉइस्चर कंटेंट, नमी उसमें इंक्रीज हो गई, वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो रिजल्टिंग कोल्ड बट मॉइस्ट एयर इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग कूलिंग, ठीक है। तो रिजल्टिंग जो कोल्ड है, मॉइस्ट एयर जो बनी है वो क्या करेगी, अपन को कूलिंग प्रोवाइड करेगी। Thus, a desert cooler is a simple device comprising an arrangement for blowing dry and hot air over a wet surface and an arrangement for keeping the surface wet continuously। Number 2, the freezer is located at the top of the refrigerators। Explain why। आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा जो फ्रीजर जो होता है वो हमेशा फ्रिज के टॉप में लोकेटेड होता है, क्यों होता है। Answer, the freezer is located at the top of the refrigerator। freezer top में होता है, it is because the air inside and around the compartment of the freezer get cooled and move downwards, and on the other side the lesser cool air moves upward to get cooled, ठीक है। अब आप लोगों का जो फ्रीजर वाला कंपार्टमेंट होता है वो ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू अदर कंपार्टमेंट। जो अदर लोअर कंपार्टमेंट है उसके कंपैरिजन में वो ज्यादा कूल होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो अदर कंपार्टमेंट है, ठीक है, फ्रीजर के अलावा जो अलग कंपार्टमेंट है वहां पे जो एयर होगी वो नॉर्मली कैसी होगी, एज कम्पेयर टू फ्रीजर कंपार्टमेंट से वो जो एयर होगी वो हल्की सी हॉट होगी, वार्म होगा, ठीक है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा है उसके कंपैरिजन में तो जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ आएगी, लोअर कंपार्टमेंट की तरफ आएगी, एंड लोअर कंपार्टमेंट की जो एयर है वो फ्रीजर की तरफ मूव करेगी, ठीक है।
So as a result of this, convection of heat are set up in the air and lower section of the refrigerator also gets cooled faster. तो इसलिए फ्रीजर ऊपर होते हैं कि इस प्रोसेस में उसका कन्वेक्शन हीट का जो कन्वेक्शन है वो सेटअप हो जाएगा, और जो लोअर सेक्शन है फ्रीजर का जो लोअर सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इजिली कूल हो सकेगा और जल्दी फास्टर कूल हो सकेगा. क्वेश्चन नंबर 3, write the difference between conduction and convection. You have to write the difference between conduction and convection. Make the two columns. In the first column, write conduction, and the second column, write convection. First point in conduction. Conduction is a process of transferring of heat from a hot object to a cold object without actual movement of the particles of the medium. अब यहाँ याद रखें, कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड स्टेट में होती है और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह अपनी जगह में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो उसमें कोई एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता. ठीक है, तो यही इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन प्रोसेस. कन्वेक्शन. Convection is a process of transfer of heat from a hot object to a cold object with actual movement of the particles of the medium. अब वो जो कन्वेक्शन है वो आपके लिक्विड्स में होता है और गैस में होता है. अब आप लोग देखते हो लिक्विड्स जो होते हैं वो फ्लूइड कर सकते हैं. ठीक है, तो फ्लूइड कर सकते हैं मतलब उनका जो पार्टिकल्स है वो क्या है, दूर दूर है. ठीक है, दूर दूर है तो उसमें क्या होगा, जब हीट का ट्रांसफर करना है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसमें क्या होगा, आपके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के वो भी क्या होंगे, उसमें मूवमेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. सेकेंड पॉइंट इन कंडक्शन, टेक प्लेस when two objects of the different temperature are in contact with each other, it's occur only in solids. सेकेंड पॉइंट क्या आ गया इसमें, ये कंडक्शन प्रोसेस कब होगी, कंडीशन क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस होगा इन अ टेम्परेचर, टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए और मस्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, दो सॉलिड सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होना चाहिए जब कंडक्शन प्रोसेस होगी. सेकेंड पॉइंट इन कन्वेक्शन, convection requires the movement of the particles of the medium for transmission of heat. हीट की ट्रांसमिशन के लिए कन्वेक्शन में मूवमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कन्वेक्शन प्रोसेस के लिए. हेंस इट डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, इसलिए ये सॉलिड्स में नहीं हो सकती क्योंकि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो फिक्स होते हैं अपने पोजीशन में. इट ऑकर इन फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. ये किसमें कन्वेक्शन प्रोसेस किसमें होगी आपकी, लिक्विड्स में एंड गैसेस. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन. ये किसके एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन के एग्जाम्पल है. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इन सी ब्रीज, breeze blowing from the sea towards the land due to relative heating up of the land during the day time. It's called sea breeze. Sea breeze किसको बोलते हैं, जब आपकी हवा कहाँ से फ्लो हो रही है, सी से लैंड की तरफ फ्लो हो रही है क्योंकि उसकी हीटिंग में डिफरेंस है ड्यूरिंग द डे टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज. फर्स्ट पॉइंट इन लैंड ब्रीज, ब्रीज blowing from land towards the sea due to relatively cooling down of the land. लैंड की क्या हो रही है, रिलेटिवली कूलिंग डाउन हो रही है, लैंड क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, तो लैंड क्या होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू सी. ठीक है, तो आपका जो मूवमेंट हो रहा है हवा का वो कहाँ से हो रहा है, लैंड से सी की टवर्ड्स हो रहा है. ठीक है, लैंड से किसकी तरफ हो रहा है, सी की टवर्ड्स हो रहा है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज. Examples, second point, sea breeze is an example of convection current that occurs during the daytime. जो sea breeze है वो एग्जाम्पल है किसका, convection current का, जो कि occurs होता है कब, डे टाइम में. Second point, land breeze is an example of convection current that occurs during at night. ठीक है, तो लैंड ब्रीज है वो कब होती है, आपकी नाइट में होती है, और किसका एग्जाम्पल है, कन्वेक्शन करंट का एग्जाम्पल. This was the last question, question number 5. Write the difference between convection and radiation. In this question, you have to write the difference between convection and radiation. First point
In convection, the process of transmission of heat from the hotter object to a colder object by the actual movement of the particles of the medium is called convection. अब convection में पता है आप लोगों को एक्चुअल मूवमेंट होता है किसका, पार्टिकल्स का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन. रेडिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन. वैसे पहले बता चुका है मैंने, रेडिएशन में कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें सॉलिड की जरूरत है, ना ही लिक्विड की जरूरत है, ना ही गैस की जरूरत है, ठीक है. और इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, कन्वेक्शन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस as it involves the actual movement of the particles. Convection does not take place in solids. ठीक है, जो कन्वेक्शन प्रोसेस है वो किस में होती है, आपकी लिक्विड्स में होती है और सॉलिड्स में होती है, क्योंकि इसमें एक्चुअल मूवमेंट चाहिए पार्टिकल्स का, इसलिए कन्वेक्शन प्रोसेस आपकी सॉलिड्स में नहीं होती है. सेकेंड पॉइंट, रेडिएशन टेक प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. रेडिएशन तीनों में हो सकता है, सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है, गैसेस में हो सकता है. इट ऑल्सो टेक प्लेस इन वैक्यूम. ये वैक्यूम में भी हो सकता है, बिकॉज रेडिएशन डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रांसफर हीट. बिकॉज क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, ना ही सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना गैस चाहिए, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, which process can transfer the heat? By a radiation process, they will transfer the heat. Third point, example, land breeze and sea breeze occurs due to convection current के कारण होती है land breeze and sea breeze. And third point, in radiation, heat from the sun is transmitted to the earth through radiation. जो heat है sun की वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. क्योंकि सन बहुत दूर है, अर्थ बहुत नीचे है, उसके बीच में कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, ना ही सॉलिड प्रेजेंट है, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस है. और गैस प्रेजेंट भी है तो वो इट इज अ बैड कंडक्टर, वो तो अलाउ ही नहीं करेगी हीट को पास होने के लिए, है ना. तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है. तो यहाँ जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है. थैंक यू क्लास.